ये लीजिए हलवा। नहीं चाहिए। वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां है उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा। मासा दादी क्या हुआ? मासा क्या हो गया आपको दादी? दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही? मासा की दवाई कहीं मिल ही नहीं रही है। मासा की दवा मैंने लास्ट टाइम तो सुमन को ले जाते देखा था। लगता है लापरवाही की वजह से उसने दवा यहाँ वहां छोड़कर अपने घर चली गई होगी। मासा, मैं वीर को स्कूल छोड़कर आती हूँ और आकर आपका खाना और बाकी का काम कर लूंगी, लेकिन आप रसोई में नहीं जाएगी। हाँ ठीक है? बाय नानीता। चलो चलो चलो। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जरूरत थी सुमन को जो पवन सुत हनुमान जी बन रही है, दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उठा रही है। बता। अरे फोन कहाँ है हमारा? हाँ बज रहा है, इतनी दूर किसने धर दिया? अरे बाप रे। सिंधु का फोन? हमारे घावों पे नमक छिड़कने के लिए फोन किया होगा इसने। हेलो, सुमन है वहाँ? हाँ आई तो है, पर वीर को स्कूल छोड़ने के लिए गई है। जो थारे को उससे बात करनी है ना, तो थोड़ी देर के बात करना। मुझे तुमसे बात करनी है कलावती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आकर रहे, तो मेरी बात गौर से सुनो कलावती। यहाँ सुमन ने सुपर वुमन बनने की कोशिश में दोनों घरों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। यही मौका है कलावती। अब तुम उसे वहां इतना काम कराओ कि वो भाग दौड़ करते करते थक जाए और पागल हो जाए। मैंने यहाँ उसकी लाइफ तो हेल बना दी है, लेकिन वहां तुम्हें उसे इतना टॉर्चर करना है कि उसके आंखों से खून के आंसू टपके। फिर क्या? फिर तुम्हारी बहू तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारे पास होगी कलावती, वीर के पास होगी। यही चाहती थी ना तुम? हाँ? अच्छा चालाक लोंगी, हमारे को बेवकूफ बना के हमारा ही इस्तेमाल करने चले। पर अब सुमन इस घर में नहीं, मैं उस घर में आऊंगी रहने। तू शेर तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब हमारा मकसद बदल गया है सिंधु, बस तू देखती जा। क्या हुआ कलावती? क्या सोच रही हो? हाँ? कुछ ना हमारे बारे में सोच रही थी। वाह वाह वाह, भगवान ने हमारे को कितनी दिमाग वाली सहेली दी है। अरे क्या प्लान बनाया तूने बाबा, शाबाश। तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगी। सुमन को इतना काम दूंगी कि 10 काम वाली बाइयां भी ना कर पाएंगी। गुड। मासा, मासा, ये सब कुछ आप क्यों कर रही है? लाइए इधर दीजिए, मैं करती हूँ ना। अरे तू लल्ली मशीन है कि क्या है? अरे मैं जानू कि तुझे हमारी और लड्डू गोपाल की बहुत चिंता है, पर तू अकेले कितना काम करेगी? 2-2 घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? अरे मैं हूँ ना यहाँ की जिम्मेदारी संभालने के लिए। अरे तू, मैं कह रही हूँ तू चल अपने सासरे जा, वहाँ की जिम्मेदारी संभाल, यहाँ का मैं देख लूंगी। छोड़ इसे। मासा, ये दोनों मेरे ही काम है और मैं कर लूंगी। अरे लल्ली इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी सच्ची। कौन संभालेगा थारे को? मासा, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ आप हो। अरे जल्दी जा सासरे, हमारे को तो बड़ी चिंता हो रही। थारी सास ना सुनाने लगे हमारे को। हाँ ना मासा, सब हो गया। अरे तू जा जल्दी अपने सासरे ले। जाऊंगी। हाँ। अरे सासरे का रास्ता उधर है। अरे जल्दी जा अपने सासरे, ताकि मैं भी थारे पीछे पीछे आऊं।
अरे लल्ली, तुम्हारी बात क्यों ना सुन रही? बताओ चार्ज। अरे सास, अरे मैं कर लियो फोन चार्ज। मासा, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन पहले मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे लल्ली, हमारी बात तो सुन। मासा, मैंने आपको कहा ना कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने सारे काम टाइम पर पूरा कर दूंगी। आप तो बस अभी आराम कीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। जाओ ना। हे महाकाल, ऐसी गुणवंती बहू बिना देना जो अपनी सास के मंसूबों पे पानी फेर दे। क्या हुआ मनन जी, आप कुछ सोच रहे हैं? इंदिरा, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दादी सा की दवाई अपनी जगह पर क्यों नहीं मिली। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, दादी सा की दवाई का डब्बा मैंने किसी के हाथ में जरूर देखा था। वो सुमन जी थी या कोई और था, ये मुझे याद नहीं आ रहा। मनन जी, सुमन भाभी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती। इतने सालों में एक बार भी वो मासा को दवाई देना नहीं भूली, तो फिर आज ये जरूर किसी ना किसी की लापरवाही है और इसका पता मैं लगा कर रहूंगी। बिना किसी गलती के मैं सुमन भाभी को दोषी नहीं बनने दे सकती। मासा, आपकी शाम की चाय। अरे मासा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कर लूंगी ना। अरे 2-2 घंटे में क्या करेगी तू? सब संभाल लूंगी। अच्छा मासा, मैं वीर को स्कूल लेने जा रही हूँ, उसको यहाँ छोड़कर घर चली जाऊंगी, ठीक है? खुश रह, खुश रह। हे तुलसी मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पहला दिन सफल करवा दिया। बस आगे चलकर भी मुझ पर ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए, ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी कर सकूं। तुलसी मैया थारी जे प्रार्थना कभी ना मानेगी, क्योंकि उनके आगे थारे से पहले मैंने अपनी अर्जी लगा रखी है, हमारे मित्तल सदन जाने की अर्जी, और वो हमारी मन्नत पूरी करेगी। छुटकी भाभी, ये रही मासा की दवा। थैंक यू चमन जी। ताई जी, सुमन, क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई थी। मेरी गलती की वजह से? हाँ, तेरी गलती। मासा की दवाई पता नहीं कहाँ रख के चली गई तुम। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हम मानते हैं कि मासा नहीं दोनों घर संभालने की इजाजत दी है तुझे, लेकिन तू ये घर नहीं संभाल पाई बेटा। आज जब तेरी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तू यहाँ नहीं थी बेटा। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी है, ऊपर आओ। अब दादी सा कैसी है? अब ठीक है बेटा, हम मासा को दवाई देकर आते हैं। चलें? चल छोटी। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ऊपर आओ। क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम, कि तुम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाओगी, एक अच्छी पत्नी बनोगी, एक अच्छी मां बनोगी, अच्छी बहू बनोगी। लेकिन लो, क्या किया तुमने? फेल हो गए तुम।
और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। सुमन, आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी दादी की जान खतरे में थी। ये बनाया ना तुमने, ससुराल ए, ससुराल बी, सी, हस्बैंड। बट यू नो व्हाट, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। ये मैटर करता है तुम्हारे लिए। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा। रणवीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दादी साहब की दवा मैंने नहीं रखी थी। Enough! सुमन, मॉम ने खुद तुम्हें दादी साहब के कमरे से दवाइयां ले जाते हुए देखा था। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, चली जाओ अपने बेटे के पास। रणवीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे उस गलती के लिए दोषी ठहरा रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। मैं अपने तीनों प्रोजेक्ट पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ, और सबसे ऊपर मेरा ये घर आता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रणवीर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी, इस घर की, यहाँ के लोगों की अहमियत मेरी जिंदगी में कुछ कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने दादी साहब की दवा नहीं रखी थी। दादी साहब की दवा मुझसे संजू ने ली थी। आप ये दवाइयाँ दादी साहब के लेके जा रही हैं ना? लाइए, मैं दे देती हूँ। ओह, तो इसका मतलब मेरी मॉम झूठ बोल रही। मैंने ऐसा कब कहा कि मम्मी जी ने झूठ कहा है? हो सकता है मम्मी जी ने मुझे देखा ही ना हो संजू को दवा देते वक्त। वाओ, हर चीज का जवाब होता है सुमन के पास। बाकी सब लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सुमन, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तो एक सच्चाई की मूर्ति। रणवीर, ऐसा नहीं है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो एक काम करते हैं, मम्मी जी के सामने मैं संजू से बात करती हूँ और मैं साबित करती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। तो ठीक, चलो और साबित करो। पैसे? कौन से पैसे? साहिल, हाँ पैसे, कहा ना शाम को देता हूँ। देखो साहिल, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है और शॉपिंग मेरा स्ट्रेस बस्टर है, तो प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारे ये सारे मूड स्विंग्स यहाँ मित्तल सदन में आने के बाद स्टार्ट हुए ना? वैसे मूड ठीक करने के लिए मायके में क्या करती थी? शॉपिंग? माइक्रोवेव मत जाना, हाँ? एनीवेज, मुझे फट से पैसे दे दो, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ डाको सुल्ताना, ज्यादा इतराओ मत, ठीक है ना? तमीज से बात करो, धीरे बात करो, मेरा दिमाग। संजू, जरा यहाँ। जी भाभी। क्या हुआ भाभी साहब? कुछ नहीं हुआ, तू आ तो सही। क्या हुआ सुमन जी, इसने फिर से कुछ किया? भाभी कहीं दादी साहब की दवा के लिए तो सवाल नहीं करने वाली मुझसे? क्या जवाब दूंगी मैं? कुछ सोच संजू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे इससे कुछ बात करनी है। संजू, आना। चलिए। ये लड़की भी ना, ये सुमन भाभी रणवीर जी और संजू जी के साथ इतना परेशान होकर कहाँ जा रही हैं? कम इन।
क्या बात है रणवीर? मॉम, मुझे आपसे कुछ बात क्लियर करनी है। सुमन कह रही है कि दादी साहब की जो भी दवाइयां हैं वो सब संजना भाभी ने उससे ले ली थी। क्या ये बात सच है? What? झूठ क्यों बोल रही हो सुमन? मैंने तुम्हें खुद मासा के रूम में मेडिसिन लेते हुए देखा था। याद है या याद दिलाऊं? अब क्या चुरा रही हो? जी मैंने कहा क्या चुरा रही हो तुम? हाँ मम्मी जी, मुझे याद है कि दवाई तो मैंने ही ली थी, लेकिन जैसे मैं कमरे से बाहर गई थी तब ये क्या कह रही है भाभी आप? मैंने तो वो दवा अभी तक देखी भी नहीं है। और अगर मेरे पास वो दवा होती तो जब दादी साहब की तबीयत इतनी खराब हो रही थी तो मैं दवा तुरंत निकाल कर उनको दे देती ना। वाह सुमन, अपनी गलती छुपाने के लिए खुद का ब्लेम तुम अपनी ननंद पे डाल रही हो। नहीं मम्मी जी, अगर गलती मैंने की होती तो मैं स्वीकार कर लेती। शायद संजू के दिमाग से ये बात निकल गई है कि दवाई उसी ने ली थी। It's okay, संजना। It's okay, don't cry. मुझे अच्छी तरह से पता है कि झूठ कौन बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद की गलती किसी और के सर पे डालते हो। संजू, ठीक है, दवाई मैंने ली थी आपसे। अब तो हैप्पी है ना? मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है। सबको जाके बता देती हूँ कि दवाई मेरे पास थी, मैंने ली थी आपसे। ले लेती हूँ आपका इल्जाम अपने सर पर, तो फिर तो शांति मिल जाएगी ना आपको। संजू तब से झूठ क्यों बोले जा रही है? शायद इसे ये डर है कि सबके सामने सच बता देने से इस घर में इसकी इज्जत कम हो जाएगी। वचन दे हमारे को, आगे से तू इन दोनों को किसी भी जिम्मेदारी में अकेला ना छोड़ेगी। मैं वचन देती। ओके, चले गए वो लोग। सुमन, हो गया? कर लिया साबित कि दवाइयां तुमने नहीं रखी थी। कब तक सुमन, कब तक अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती रहोगी तुम? ये जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, ये ABC जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रस्ट मी, तुम इनमें से एक को भी पूरा नहीं कर सकती। और इस बात को तुम लिख लो, समझी? छोड़ दो ये सब। क्या कीजिए, दिल कह रहा
जो अधूरी सी बात बाकी ये काम जितना आसान तुझे लग रहा है ना सुमन, उतना है नहीं। याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद तू ये घर नहीं संभाल पाई बेटा। आज तेरी जब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जो रुकी तू यहाँ नहीं थी। राह बाकी है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम। एक अच्छी पत्नी बनोगी, एक अच्छी माँ बनोगी, अच्छी बहू बनोगी। क्या किया तुमने? फेल हो गई तुम। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? चली जाओ अपने बेटे के पास,